मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूं कि 30 साल अगर ओम प्रकाश सिंह इस क्षेत्र में राजनीति किए होंगे, उतना विकास नहीं किए होंगे, उतने हमारी विधायिका ने 3 साल में बड़ा 2 गुना विकास किया है। आप कोई भी किसी भी तराजू पर तौल सकते हैं उस काम को। देखिए, राजनीति है और उनको राजनीति का लाभ यदि अगर मिलता है तो भी बचाव के पक्ष में अपनी कुछ बातें कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र है, कहना चाहिए, लेकिन साक्ष्य यदि आप देखेंगे तो आप प्रत्येक थानों में पता कर लेंगे किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, धनंजय सिंह के ऊपर कितने मुकदमे हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार के ऊपर कितने मुकदमे हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए कोई भी चीज़ें निकल करके समाज के सामने आ जा रही है। और ये जो है लंबे दिन से हम लोगों के क्षेत्र में 30 साल 6 बार 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन इन लोगों का स्वभाव यही है। ये जनता का सम्मान तो पाते हैं, जनता का सम्मान पाने के बाद जनता का ये सम्मान नहीं करते हैं, जनता के साथ गुंडई करते हैं। खुलेआम समाजवादी पार्टी के लोग इस रोड पर गुंडई करते हैं। जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा और कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा और अन्य दलों से जुड़ा व्यक्ति होगा, वही इस बात को कह सकता है कि बुलडोजर गलत दिशा में जा रहा है। आप आम जनमानस के पास जाइए, वो सीधे कहेगा कि बुलडोजर सही दिशा में जा रहा है। तो जमनिया क्षेत्र में मैं अभी चुनावी कार्यालय बीजेपी के चुनावी कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। आइए जानते हैं कि चुनावी कार्यालय में इस समय कौन मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं कि बीजेपी की तैयारी कैसे चल रही है। आप सर यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में हैं, जरा आप अपना नाम और पद बताएं। जी, हमारा नाम नारायण दास है और यहाँ कार्यालय पर सह प्रभारी के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी विधायक जी अभी कोई प्रोग्राम है, अभी पता किया कि वो वहाँ पर गई हैं कैमर के टाइम। अगर मैं यहाँ पर बीजेपी की बात करूँ तो क्या लगता है बीजेपी के क्या यहाँ पर चल रहा है? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ गहमर में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आज प्रोग्राम है। वो लगभग 1 बजे के करीब वहाँ आ जाएंगे और जिस प्रकार से लोगों का, हम लोगों के विधानसभा में उत्साह है, जिस प्रकार से लोगों का कार्यालय पर आना और जाना है, इस नाते से मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अब साइकिल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हाथी का कोई ताकत नहीं रह गया और पंजा का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो सब कोई समाप्त है। केवल ही भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोट से, जो पिछली बार मतदान मिला है उसका 1.5 गुना वोट से हमारी प्रत्याशी माननीय सुनीता जी जीतने जा रही हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी गाजीपुर में आए, उन्होंने एक बात लोगों के सामने रखी कि जो पिछले दंगे में, मतलब दंगों में खुली जीपों से घुमा करते थे, वो आज घरों के अंदर हैं। क्या ये अंसारी बंधुओं की जिक्र तो नहीं था? नहीं, ये सही है। 2007 में मऊ में दंगा हुआ था और मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा ऐसे व्यक्तियों का, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का कहना ठीक है। हम लोग इसी गाजीपुर के रहने वाले हैं। एक समय था इन लोगों का इतना आतंक था, आम जनजीवन के साथ लूटपाट किया करते थे। इनका एक साम्राज्य था, पूरा एक गैंग था इनका। अवैध रूप से ज़मीनों पर कब्जा करना, सरकारी भू संपत्तियों को कब्जा करना, अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर बुरा बर्ताव करना, तो ये इनका स्वभाव और चरित्र रहा। एक लंबा इनका फहरिस्त है, सैकड़ों मुकदमे इनके परिवार पर है। तो ये एक माफिया परिवार तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है और हम बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये माफिया परिवार है। वहीं दूसरी तरफ अगर अब्बास अंसारी जी भी बोलते नजर आते हैं कि जी इन्होंने भी तो खुद ना टिकट दे करके अपने सहयोगी से टिकट दिलवाया धनंजय सिंह को, वो भी तो एक माफिया है। देखिए, राजनीति है और उनको राजनीति का लाभ यदि अगर मिलता है तो भी बचाव के पक्ष में अपनी कुछ बातें कहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र है, कहना चाहिए, लेकिन साक्ष्य यदि आप देखेंगे तो आप प्रत्येक थानों में पता कर लेंगे किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, धनंजय सिंह के ऊपर कितने मुकदमे हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार के ऊपर कितने मुकदमे हैं। अगर मैं जमनिया क्षेत्र की बात करूं, अभी एक ऑडियो वायरल हुआ है, कल ही एक ऑडियो वायरल हुआ है ओम प्रकाश सिंह का, जो सपा से प्रत्याशी है। क्या आपने वो ऑडियो सुनी है? जी, हमने सुना है। वो तो बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, करते हुए ऑडियो सुना है। चूँकि ये नया नहीं है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए कोई भी चीज़ें निकल करके समाज के सामने आ जा रही है। और ये जो है लंबे दिन से हम लोगों के क्षेत्र में 30 साल 6 बार 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन इन लोगों का स्वभाव यही है। ये जनता का सम्मान तो पाते हैं, जनता का सम्मान पाने के बाद जनता का ये सम्मान नहीं करते हैं, जनता के साथ गुंडई करते हैं। खुलेआम समाजवादी पार्टी के लोग इस रोड पर गुंडई करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रकों से अवैध वसूली को ले लिया जाए, ज़मीनों पर कब्जा का मामला है, तमाम ऐसे मामले हैं।
तो ये तो इनका स्वभाव और चरित्र रहा है माननीय ओम प्रकाश सिंह जी का, वो इस तरह से हमेशा से गाली देते आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में जमुनिया क्षेत्र में बीजेपी के विधायक हैं। अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो बीजेपी के द्वारा कौन कौन से विकास कार्य किए गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ कोई भी काम सिस्टम से होता है और भारतीय जनता पार्टी की अपना एक काम करने का लक्ष्य और तरीका है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की विचारधारा पर कोई भी योजना बनाती है और उसका पूरा प्रयास होता है कि समाज की अंतिम व्यक्ति तक, हमारे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की योजना का लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। यह तो योजना की बात हो गई। अगर विकास की बात आप यदि करेंगे तो इस क्षेत्र में जमानिया का क्षेत्र ऐसा रहा है कि हम लोगों ने देखा है कि इसका एक भी सड़क ऐसा नहीं था कि सड़क है कि गड्ढा है कि खेत है कि क्या है। लेकिन 5 सालों में मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, मैं धन्यवाद दूंगा कि अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का, और धन्यवाद दूंगा अपने क्षेत्र की माननीय विधायिका श्रीमती सुनीता सिंह का कि आप किसी सड़क पे चले जाइए यहाँ से, और मैं निवेदन करता हूँ कि आप कवरेज करते जाइए, किसी गांव में चले जाइए, या तो वो सड़कें बनती मिलेगी या बन चुकी होंगी। कोई भी ऐसा सड़क इस विधानसभा का नहीं है जो जिस पे काम न लगा हो। 2 साल हम लोगों का कोरोना काल में टूट गया, 2 साल हम लोग विकास में पीछे रह गए कोरोना मैनेजमेंट में, फिर भी 3 साल हम लोगों का जो इस विधानसभा का काम है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते कह सकता हूँ कि 30 साल अगर ओम प्रकाश सिंह इस क्षेत्र में राजनीति किए होंगे, उतना विकास नहीं किए होंगे, उतने हमारी विधायिका ने 3 साल में बड़ा 2 गुना विकास किया है। आप कोई भी किसी भी तराजू पर तौल सकते हैं उस काम को। आप एक युवा कार्यकर्ता हैं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो आजकल विपक्ष मुद्दा उठाती है बेरोजगारी का, इसको किस नज़रिए से देखिए? देखिए, रोजगार की यदि अगर बात करेंगे तो ये आज सरकार तो हमारी उत्तर प्रदेश में 5 साल से आई, 2017 से आई है, और 2017 से पहले किसकी सरकार हुआ करती थी? या फिर आप आज़ादी तक पीछे चले जाइए, हमसे पहले भी 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। एक लंबे समय का जो कालखंड का जो गड्ढा है उसको पाटने में थोड़ा समय लगेगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 5 लाख नौकरियां कम से कम एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी तमाम विभागों में किया है, जिसका एक भी पैसा कहीं घूस और कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। और 2 करोड़ रोजगार देने का हमारी सरकार ने वादा किया था, 5 करोड़ रोजगार उसने दिया है कौशल विभाग के माध्यम से, छोटे छोटे फैक्ट्रियों के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है, भाजपा का लक्ष्य ही है कि हमको गरीबी को समाप्त करना है, भुखमरी को समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, एक अच्छा सुशासन देना है। आप देखे होंगे हमारी सरकार 5 साल चली है, एक भी दंगा कहीं हुआ है? किसी भी सरकार में, आप पिछली सरकार में देखेंगे कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं होता था कि दंगा ना होता था। क्षेत्र के हिसाब से बिजली दी जाती थी, जाति के हिसाब से जो है कि यहाँ विभागों में काम होता था, थाने में पूछा जाता था, ये सब होता था। योगी जी हमेशा अपने भाषण में इस समय बोलते हुए सुनाई देते हैं बुलडोज़र के मामला, कि बुलडोज़र अभी रिपेयरिंग के लिए गया है, 10 मार्च के बाद अभी और चलेगी बुलडोज़र। ये क्या बुलडोज़र का मामला क्या है? देखिए, बुलडोज़र एक सहायक तकनीक है विकास करने के लिए, और ये सही बात है कि बुलडोज़र चलना चाहिए। जो माफिया गरीबों का धन लूट करके, सरकारी संपत्ति को लूट करके अगर अवैध रूप से कब्जा करेंगे तो सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है कि उस पर बुलडोजर चलाए। और ठीक कह रहे हैं योगी जी, और चलेगा भी, मैं भी कह रहा हूँ चलना चाहिए। विपक्ष आरोप लगाती है कि जी बुलडोजर चल रहा है, चल तो रहा है, ठीक है, मगर वो सही दिशा में नहीं चल रहा है, सिर्फ जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये इसी से आपको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ आबादी है, और 22 करोड़ आबादी में जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, और कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, और भी अन्य दलों से जुड़ा व्यक्ति होगा, वही इस बात को कह सकता है कि बुलडोजर गलत दिशा में जा रहा है। आप आम जनमानस के पास जाइए, वो सीधे कहेगा कि बुलडोजर सही दिशा में जा रहा है। अगर बुलडोजर, हम बताइए, माफिया के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा तो किसके ऊपर चलेगा? मेरे ऊपर चलेगा क्या? नहीं, अवैध कब्जे पे चलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो माफिया हो, चाहे कोई भी हो। तो चल रहा है, माफियाओं के ऊपर चल रहा है। आप सम्मे हुसैनी देखिए, रोड के बगल में था, गिरा। अभी गजल होटल देखिए आप, गिरा है। एक मिश्रा जी थे, गणेश दत्त मिश्रा, उनका मकान ढहा हुआ है। ये लोग माफिया नहीं तो कौन थे? ये कहाँ से इतनी संपत्ति आ गई? इनका जांच हुआ है।
अगर आपके पास आज हमारे पास 5 लाख रुपए है कि हमारी हैसियत है और हमारी सरकार आने के बाद हम 5 अरब की हैसियत में पहुंच जाए तो भाई हमको तो जवाब देना पड़ेगा ना कि पैसे को कहाँ से कमाया, और गलत तरीके से कमाया तो सरकार उसे बुलडोजर चलाएगी। आपने बहुजन का भी नाम लिया बीच में, बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी का। कहा जा रहा है कि बीएसपी और बीजेपी में अंदरूनी गठबंधन हो चुका है। बीएसपी और बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं लोगों है। के बीच में चर्चाएं हैं। नहीं, ये बिल्कुल निराधार है। चुनाव है, तरह तरह की बातें निकल करके आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे निराधार है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो हमारी विचारधारा के विपरीत है उससे हमारा गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है, चाहे जो भी हो।